सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खेलकूद पर ऐसे टॉप जीके जो पेपर में पूछे गए हैं। तरह तरह के एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए ऐसे 30 क्वेश्चंस का सेट मैंने आज बनाया हुआ है जो पूछे जा चुके हैं। सो आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँ और आपकी पेपर की तैयारी में करवाता रहूँ। सो गाइज़, शुरुआत करते हैं हम अपने इस वीडियो की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। सबसे बेसिक प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे इम्पॉर्टेंट कर ले। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं क्योंकि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आता है जो हॉकी के जादूगर कहलाए जाते थे। सो उनके जन्मदिन के अवसर पर हम 29 अगस्त को हर साल खेल दिवस मनाते हैं। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखें। सो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 2 बार एसएससी और 1 बार रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, हॉकी। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखना है। अगला सवाल है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। यानी कबड्डी खेलने की शुरुआत किस देश से हुई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है अपना भारत। ऑप्शन सी, भारत। भारत से ही कबड्डी खेलने की शुरुआत हुई थी, तो भारत देश को कबड्डी का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगला सवाल है, शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत को शतरंज खेल का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्रश्न यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। अगला सवाल है, क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है। प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ऑप्शन बी, इंग्लैंड। बी ऑप्शन है इंग्लैंड, यानी क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। अगला सवाल है, वाटर पोलो कि एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रखें। ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका सी, 8 खिलाड़ी। वाटर पोलो के पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। अगला सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है। प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जूडो। जूडो जो है वहाँ का जापान का राष्ट्रीय खेल है, जूडो। अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। प्रश्न आया हुआ है रेलवे और महानगर पालिका के पेपर में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, खेलकूद। खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है तो उसे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला सवाल, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ, यानी सरकार ने अर्जुन पुरस्कार देना कब शुरू किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, 1961। 1961 से अर्जुन पुरस्कार देने की मतलब शुरुआत हुई। 1961 से अर्जुन पुरस्कार देना शुरुआत हुआ। अगला सवाल है, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न रेलवे में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, तैराकी। तैराकी से माइकल फेल्प्स अमेरिका के खिलाड़ी है जो तैराक है। सो तैराकी से उनका संबंध है। अगला सवाल है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार अलग अलग एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहते हैं क्योंकि वो हॉकी इस तरह से खेलते हैं मानो कि कोई कला है, उनमें कोई जादू है, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, कबड्डी। स्पर्श रेखा कबड्डी से संबंधित है। सो इम्पॉर्टेंट है ये। अगला सवाल है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है। प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। सो अच्छी तरह से इसे याद में रख ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, 20.12 मीटर। 20.12 मीटर होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? प्रश्न आ चुका है नगर पालिका के पेपर में। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए पोलो। पोलो एक ऐसा खेल है जिसका आकार दिए गए ऑप्शंस के खेलों के आकार में बड़ा होता है, उसका जो ग्राउंड है वो बड़ा होता है। अगला सवाल है, शतरंज की बिसात पर कुल कितने घर होते हैं? प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 64 यानी 64 बिसात होती है, क्योंकि 8x8 का वो एक पट्टिया होती है, उसमें बिसाते 64 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड्स का मैदान। लॉर्ड जो इंग्लैंड में है उसे क्रिकेट का मक्का के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? प्रश्न पे रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मुंबई। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। अगला सवाल, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मिल्खा सिंह जो कि धावक थे, उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटियाला। राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पटियाला। अगला सवाल है, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी क्रिकेट। एसेज कब होता है, यानी उसकी एक सीरीज होती है एसेज नाम से, तो वो क्रिकेट में होता है। तो इसका संबंध है क्रिकेट से। अगला सवाल है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिकेट से। गूगली जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला सवाल, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम क्या है? प्रश्न रेलवे में और यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन सी गोल नामक आत्मकथा में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का आत्मकथा है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल, पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर राज्य में पोलो का सबसे पहले चलन हुआ था। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? प्रश्न पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी 90 मिनट। 90 मिनट का होता है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का जो समय है। अगला सवाल है, फिरोशाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? प्रश्न आया हुआ है नगर परिषद के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दिल्ली में है। फिरोशाह कोटला जो ग्राउंड है वो है दिल्ली में। सो राइट आंसर इज दिल्ली। अगला सवाल है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस के एग्जाम में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी 1985। 1985 को द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पेपर में 2 से 3 बार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आईसीसी पुरस्कार। आईसीसी पुरस्कार जो है वो क्रिकेट का ऑस्कर भी उसे कहा जाता है। अगला सवाल है, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो भारत में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। राजीव
गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला सवाल है, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में 2 बार पूछा जा चुका है। सो क्रिकेट का जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो है ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो गाइज आज हमने क्रिकेट खेलकूद के बारे में ऐसे 30 क्वेश्चन देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और चांस है कि ये पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख ले ताकि अगर पेपर में आते हैं तो आप इसे सही आंसर दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए GK के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और पेपर की तैयारी करती रहे।